हालात शहर के गुमान से डर लगता है, अब इंसान को इंसान से डर लगता है। जाने कब कौन किसे काफिर कहकर मार डाले, अब मुसलमान को मुसलमान से डर लगता है। दोस्तों, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं सुन रहा था कि एक इंजीनियर मिर्जा अली का जो फॉलोअर है, उनका एक शागिर्द है, उसको मारा पीटा गया, उसको राडों से मारा गया और तकरीबन एक जत्था बना के लोग आए, उसको उनकी शॉप के ऊपर मारा गया। तो दोस्तों, वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वजह क्या थी? दोस्तों, वजह ये थी, वो जो शागिर्द है इंजीनियर मिर्जा अली का, वो जो शागिर्द है हम्माद चीमा, जिसके ये आपके सामने पिक्चर भी चल रही होगी, ये शख्स जो है ना, इसने एक वीडियो बनाई, अक्सर वीडियोस बनाता रहता है और इंजीनियर मिर्जा अली जो है उनका भी फॉलोअर है। अब उन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो क्या थी, अब ये नाश्ता कर रहे हैं, उस नाश्ते में उनका जो एक बिस्किट है वो चाय के अंदर गिर जाता है और वो आपको पता पिघल जाता है, बिस्किट जाती है अंदर जाकर पिघल जाता है। तो अब उन्होंने बात की, वो जो हम्माद चीमा है, जो मिर्जा अली का जो शागिर्द है, उन्होंने कहा कि अब इसको कोई सही सलामत बाहर निकाल कर दिखाए, अब इसको कोई सही सलामत बाहर निकाल कर दिखाए। कहते कोई नहीं निकाल सकता। तो फिर उसने सवाल उठाया कि जो गौस से पाक है रहमतुल्लाह अलैह, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कि उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने एक पूरी जो शादी की जो बारात थी, पूरी बस थी जो दरिया में डूब गई थी, उस पूरी बस को बाहर निकाल दिया और जिंदा बाहर निकाल दिया। वहाँ जितने भी लोग थे बाराती, सबको जिंदा बाहर निकाल दिया। तो ये कैसे मुमकिन है? कहते आज हम एक बिस्कुट को सही सलामत चाय के कप से जिंदा सलामत सही सलामत बाहर नहीं निकाल सकते, तो इतने लोगों को हम कैसे जिंदा सलामत बाहर निकाल सकते हैं? उसका कहने का मकसद ये था, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। दोस्तों, बात ये है, पहली बात तो ये है, इस टॉपिक पे ये झूठ है कि सही है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहली बात यह है कि दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर अगर कोई शख्स आकर एक इंसान को आके मारता है, उस पर तशद्दुद करता है और लगातार 20 मिनट तक उसको मारता है, तो यकीन करें बिल्कुल जहालत है, बिल्कुल 100% बिल्कुल जहालत है। अभी आपने देखा होगा, मैंने इसको वीडियो भी बनाई थी कि एक शख्स जो है वो जाके इंजीनियर मिर्जा अली की जो एकेडमी है, जो उसका इदारा है जहाँ वो सबक पढ़ाते हैं, वहाँ जाके उसके दरवाजे पे जाके पेशाब कर देता है और उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, गंदी गंदी माओ बहने की। तो मुझे बताएं दोस्तों, ये कौन सा तरीका है? इस बहस में बाद में जाते हैं आया कि वो गौस पाक वाला जो वाक़या है वो दुरुस्त है या गलत है, ये मुझे बताया पहले यार, ये क्या ये कौन सा तरीका है? क्या ये दुरुस्त तरीका है? क्या ये जायज़ है? इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास दलील ख़त्म हो गया, हमारे पास दलाइल अब ख़त्म हो गया, हमारे अंदर जहालत है, हमारे अंदर तशद्दुद है, इंतहा पसंदी है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि आया कि वो वाक़या दुरुस्त था या नहीं था। दोस्तों, हो सकता है वाक़या दुरुस्त हो सकता है वाक़या दुरुस्त ना हो, लेकिन एक चीज़ बरहक है कि वली की जो करामत बरहक है, कि वली की करामात होती है, उनसे अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें दिखा देता है जो कि जिनसे हम बड़ा सबक ले सकते हैं, उससे हम इबरत हासिल कर सकते हैं, उससे ईमान ताज़ा हो जाता है इंसान का, पता चलता है कि वो कोई नेक इंसान है, अल्लाह का कोई नेक बंदा है। तो ये अब करामात तो बरहक है। हाँ, ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे अंदर, क्योंकि हम अरब कंट्रीज के इसके बरसगीर में रहते हैं और यहाँ जो है तोहम परस्ती का जो कल्चर है, ये चीज़ बहुत आम है। लोगों ने हज़ारों मन घड़त कहानियाँ बनाई हुई है और ये कहानियाँ हमारे मसाले के अंदर है और ये चीज़ एक वाक़ई है। इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने इस चीज़ को वाकई उजागर किया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारे अंदर कब्र परस्ती है, तोहम परस्ती है और किस्से कहानियों वाले जो बातें, ये वाकई बहुत ज़्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा हो गई है, कुछ ना कुछ वाक़यात सच्चे भी हैं, लेकिन उनको सच्चे झूठे कहानियों को उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। हर बंदा वली बना हुआ है, हर जगह की दरबार बनी हुई है और वो लोग जहाँ के बाप, मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरे हालात। ये बात तो हकीकत है, लेकिन यहाँ तक तो बात मिर्ज़ा अली की दुरुस्त है, लेकिन जब वो चले जाते हैं कि हर चलो करामत को भी आप गलत कह रहे हैं, करामत कोई हमारे लिए कोई अल्लाह माफ़ करे कोई दीनी ईमान का मसला नहीं है, ठीक है, एक भरक चीज़ है, होती है, लेकिन जब वो आ जाता है सहाबा कराम पे अटैक करने लग जाता है, वो इस हद तक आगे चला जाता है और पता नहीं कहाँ तक चला जाता है, फिर वो इस तरह लिमिट क्रॉस कर देता है
आपके मुल्क के अंदर, मुसलमानों के अंदर फितना फसाद फैलना शुरू हो जाता है, ये बहुत गलत चीज़ है। पहले वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई वो भी गलत है, जैसे उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये उसको पेशाब कर रहे हैं। और ये दूसरी वाली जो चीज़ है, सहाबा कराम को बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मेयार है, वो तो कुरान, सहाबा कराम को जिक्र तो कुरान में है भाई, मेरे भाई, उनके बारे में तो कुरान ने कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उसके उनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उम्मत में इंतशार फसाद फैलता है। तो खैर दोस्तों, मकसद ये था बताने का कि एक लिमिट होती है, इस लिमिट के अंदर है, कुछ बातें हर इंसान की अच्छी होती है, कुछ दुरुस्त होती है, कुछ गलत होती है, कुछ सही होती है। मतलब ये जो चीज़ें जो है ना, अब एक इंसान मुकम्मल तौर पे दुरुस्त भी नहीं हो सकता और मुकम्मल तौर पे गलत भी नहीं हो सकता। कुछ बातें उनकी ठीक थी, लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा अली का जो ट्रैक है वो गलत सिमत में जा रहा है, इसको बहरहाल कंट्रोल करना चाहिए। और जो मैंने पहला जो हिस्सा आपको बताया तशद्दुद वाला, इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। दोनों चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत गलत है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है इसको लाइक करें, लाइक दोस्तों कर दें, उसको कमेंट भी करें, इसके अंदर अपनी राय भी दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके उसको आगे भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।